सब भगवान के संकल्प से हो रहा है, सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया भजन बहुत ऊंची चीज है, इसको छिपा के करना। हमारे एक महात्मा थे बाबा, गुरु भाई थे हमारे, महाराज जी के शिष्य थे, भक्तमाली जी के, श्री अंगद दास जी। लोग कहते थे कि इनका सिर फिर गया, सिर उनका फिर गया, ऐसी ही कुछ बातें भी करते थे। कुछ दिन यहाँ भी लक्ष्मण मंदिर में भी महाराज जी ने उनको रखा, बाद में अयोध्या जी चले गए, हनुमानगढ़ी में रहे। किसी से कोई संपर्क संबंध नहीं था उनका। और हम जब अयोध्या जी जाते तो पंडित जी कह के छाती से लग जाते और कहते हैं, पंडित जी हमको कोई नहीं जानता आपको छोड़ के, ऐसा बोलते थे। और आखिरी में भी उन्होंने कहा कि हम कुछ आपसे एकांत में चर्चा करना चाहते, लेकिन वो भगवान की इच्छा, संयोग नहीं हुआ चर्चा करने का, और वो पधार गए। तो बाबा संसार की दृष्टि में वो लगते थे कि वो विक्षिप्त हो गए हैं, कुछ नहीं करते हैं। लोग कहते थे पता नहीं कब सो के उठते हैं, नहाते धोते हैं कि नहीं नहाते धोते हैं, ऐसा भी लोग कहते थे। तिलक वगैरह तो लगाते नहीं थे। तो एक थैला ऐसा कंधे पे डाल के रखते, और उस थैला में रहती माला, और थैला में हाथ डाल के रखते, अहरनिश भजन करते, अहरनिश भजन। और ऐसी सुंदर सुंदर अनुभूतियां उनको होती कि हम आपके सामने कह नहीं सकते उनको। और ऐसे भजन करते करते अयोध्या जी में उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। कितनी भजन की पूंजी उनके पास थी, हम कह नहीं सकते अपनी वाणी से। अच्छा, महाराज जी यहां से कुछ भेजते थे उनके लिए, भाई उनको यहाँ महंत बनाए, यहाँ भी वो अपने मस्त रहते थे, कोई मतलब नहीं रखते थे। बोले भैया ऐसे कैसे चलेगा, कहीं हस्ताक्षर नहीं, बोले कुछ नहीं करना, क्या अपने को हस्ताक्षर करना। अब कोई सरकारी कागज में कोई केस मुकदमा हो और महंत ही कहे कि क्या करना है हमको हस्ताक्षर से, ऐसे कैसे होगा। तो महाराज जी ने कहा भैया अब तुम वहाँ जाओ। तो फिर ये हुआ पंचों में कि इनका खर्च कैसे चलेगा, बोले थोड़ी सेवा दी जाएगी। वो सारी सेवा भी अंतिम तक उनकी सब इकट्ठी ही थी, उन्होंने खर्च भी नहीं, न किसी से कुछ लिया एक पैसा, न किसी को दिया। जो कुछ था सबका सब यथावत पुनः जैसा का तैसा रखा था। दास कबीर जतनते उड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी छदरिया। उनका उत्सव भंडारा सब हो गया।